हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे डिमांड डिपॉजिट के बारे में। डिमांड डिपॉजिट और बैंक डिपॉजिट क्या होता है, ये पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक डिपॉजिट क्या होता है। इसका सिंपल से मतलब है कि बैंक में जो हम पैसे जमा करते हैं उसे बैंक डिपॉजिट कहेंगे। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि हम कैश घर में रखते हैं, लेकिन आजकल ये भी होता है कि कुछ कैश हम घर पे रख लेते हैं और कुछ कैश हम बैंक में जाके जमा कर देते हैं। कहाँ पे? बैंक में जमा करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सेफ वे होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सैलरीड वर्कर जो होता है वो अपना एक्सेस कैश, मतलब जो बचा हुआ कैश है, जो फालतू है, उसको जाके बैंक में जमा कर देता है। ठीक है। लेकिन अब बात क्या होती है कि रीजन क्या है कि लोग बैंक में जाके जमा क्यों करते हैं। तो पहला क्या रीजन है? सेफ्टी। दूसरा क्या रीजन है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और लिक्विडिटी। सेफ्टी मतलब कि सिक्योर्ड बाय बैंक्स, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ लॉस एंड थेफ्ट। मान लो किसी को महीने की शुरुआत में सैलरी मिलती है, ठीक है, सैलरी मिलती है एस, और उसके पास पहले हफ्ते में बहुत कैश होता है, लेकिन रोज के खर्च के लिए इतना कैश रखना रिस्की है। रिस्की है क्यों? क्योंकि चोरी हो सकता है, गायब हो सकता है, लॉस हो सकता है, मतलब लॉस्ट, थेफ्ट, थेफ्ट, और क्या नाम है, और नोट फट वगैरह भी सकता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, सेफ्टी के पर्पस के लिए बैंक में जाके पैसा जमा कर देते हैं। अब दूसरा क्या? इंटरेस्ट मिलता है। इसका क्या मतलब है? बैंक आपको अपने पैसे के लिए, जो आपका पैसा है, उस पे इंटरेस्ट देती है। क्या देती है? इंटरेस्ट। जिसकी वजह से हम अगर बैंक में कुछ पैसा डालते हैं तो वो बढ़ता रहेगा, वो कम नहीं होगा। ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट चलता है वो 2 या 3 के अराउंड है। और दूसरा क्या है? एफडी करा लेते हैं लोग। एफडी में 6 से 7% का, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। तो तीसरा क्या है हमारा? लिक्विडिटी, एक्सेसिबल ऑन डिमांड। मतलब कि जब हमें जरूरत होती है तब वो एक्सेसिबल है। तो इसी टर्म को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। मतलब ऐसा डिपॉजिट जो हमारे जरूरत पे निकल सके, मतलब डिमांड पे हमारे वो पैसा हम निकाल सके, उसी को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। लिक्विडिटी मतलब यही है इसका कि जब हमें पैसा चाहिए तो वो तुरंत हमें मिल जा रहा है, कि हमें पेमेंट करना है अभी तुरंत, हमें यूपीआई से पेमेंट करना है, फोन पे से, तो हमें तुरंत मिल जा रहा है। तो ये भी डिमांड डिपॉजिट का ही एक कॉन्सेप्ट आता है। अब हम देखते हैं डिमांड डिपॉजिट एज मनी। तो अब सवाल आता है, बैंक डिपॉजिट्स को पैसा क्यों माना जाता? मतलब कि जो हम पैसा जमा करते हैं बैंक में, उसको मनी क्यों माना जाता? तो मनी का कॉन्सेप्ट क्या था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो उसको हम मनी कहेंगे। ठीक है। तो इसलिए माना जाता है क्योंकि ये करेंसी कितना ही काम करते हैं। कैसे? चेक सिस्टम समझ लो, जो चेक हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको किसी को 10,000 देना है, कैश की जगह आप उसे चेक दे सकते हो। ठीक है। तो चेक एक कागज है जिसमें लिखा होता है बैंक XYZ मेरे अकाउंट से श्याम को 10,000 देता है। तो यहाँ पे अपना साइन और कुछ अमाउंट लिख करके आप उसे पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या हो गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया ना, हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और दूसरा क्या? हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रांसफर क्या? हम एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। जैसे कि फोन पे से हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं किसी को, क्यूआर स्कैन करके, वो भी एक ट्रांजेक्शन ही हुआ।
हमारा मतलब कैश हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और और भी क्या बात है कि एक्सेप्टेंस भी है, कि एक्सेप्टेंस मतलब कि कहीं भी आप चेक दे सकते हैं, कोई भी इसे मना नहीं कर सकता, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, शॉप्स में। तो डिमांड डिपॉजिट पैसे ही है, बस डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म में जो पैसा होता है उसको डिमांड डिपॉजिट हम कह सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक रमेश का बेटा है, दिल्ली में पढ़ता है। रमेश मुंबई से चेक भेज देता है, बेटा बैंक जाता है, चेक सबमिट करता है, पैसा मिल जाते हैं। तो कैश भेजने की टेंशन ही नहीं वहां पे, उसे चेक भेज दिया उसने, ये डायरेक्ट ट्रांसफर फोन पे से फोन पे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो यही है चेक्स का कॉन्सेप्ट। और बैंक डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट को मनी की तरह हम कैसे देख सकते हैं? यही है कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मॉडर्न मनी सप्लाई में क्या हम कह सकते हैं कि करेंसी तो है ही और डिमांड डिपॉजिट भी है। डिमांड डिपॉजिट मतलब डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी। और ये क्या वाइडली एक्सेप्टेड है पेमेंट्स के लिए, जस्ट जस्ट लाइक फिजिकल करेंसी। जैसे नोट्स का वैल्यू है, वैसे डिमांड डिपॉजिट्स की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब रोल ऑफ चेक्स क्या है? रोल ऑफ चेक्स क्या है कि नीड फॉर फिजिकल ट्रांजैक्शन, मतलब फिजिकल कैश की हमें जरूरत ही नहीं है, उसको हटा देता है। सिक्योर ट्रेसेबल पेमेंट्स बिटवीन पार्टीज, सिक्योर है, इसको ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ दे रहे हैं हम पैसा। कैश में क्या है, ट्रेस नहीं कर सकते कि किसको पैसा दे रहा है, गैर कानूनी तो पैसा नहीं हो रहा। तो ये भी है, सिक्योर भी है। क्रिटिकल रोल ऑफ बैंक्स इन मॉडर्न मनी, फैसिलिटी डिमांड डिपॉजिट एंड चेक सिस्टम। ये सब मैनेज करते हैं डिमांड डिपॉजिट को और चेक सिस्टम को, कि ट्रांजैक्शन कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, विड्रॉ कराते हैं, पैसा निकलवाते हैं, वही सब। चेक फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, ट्रस्ट क्रिएट करते हैं कि हाँ हम हैं और हम सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। विदाउट बैंक्स डिमांड डिपॉजिट्स एंड डिजिटल पेमेंट्स वुड नॉट एग्जिस्ट। अगर बैंक्स नहीं होंगे तो डीडी डिमांड डिपॉजिट नहीं होगा और डिजिटल पेमेंट भी नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन क्या निकलता मॉडर्न मनी एंड बैंकिंग? करेंसी और डिमांड डिपॉजिट का है। आजकल का जो सिस्टम है मॉडर्न मनी जो चल रहा है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? करेंसी है, करेंसी तो है फिजिकल करेंसी, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास है, लेकिन आप चेक्स के खर्चा कर सकते हैं, यही है डिमांड डिपॉजिट। कि जब हम अपना डिमांड पे हम खर्चा निकलवा लें अपना, मतलब अपना पैसा जब हमें ज़रूरत हो तब हम निकाल लें। बैंक्स आर डिस्पेंसेबल फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए होता है, पैसे का मैनेजमेंट करते हैं सब। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि हाँ मेरा पैसा अगर जमा हो रहा है तो बैंक इंश्योर करता है कि हाँ आपका पैसा लॉस में नहीं जाएगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं। और नॉन कैश ट्रांजेक्शन फ्रेमवर्क, नॉन कैश ट्रांजेक्शन फ्रेमवर्क वही डिमांड डिपॉजिट या फोन पे वगैरह डिजिटल पेमेंट्स जितने भी है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गया। अब रिवीजन क्या करते हैं, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। अब लोग बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं, डिपॉजिट क्यों करते हैं? पहला क्या है, सेफ्टी, सेफ्टी उन्हें लगता है। दूसरा क्या, इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मिलता है उन्हें कुछ परसेंट का, 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है अगर सेविंग अकाउंट है। और एफडी है तो 6 से 7% तक का मिलता है। और तीसरा क्या, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब जब भी हम मन करे अपना पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा क्या हमने पढ़ा, डिमांड डिपॉजिट को मनी क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उसको पेमेंट कर सकते हैं, किसके थ्रू, चेक से हम पेमेंट कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। और तीसरा क्या, बैंक का क्या रोल है? बैंक का क्या रोल, डिपॉजिट कलेक्ट करता है, चेक सिस्टम मैनेज करता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है कि हाँ मेरे पास आइए, हम आपका पैसा सिक्योर रखेंगे। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में डाल देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। और पिछले वीडियो में मैंने
मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसको जाके ज़रूर देखना।